Hello everyone and welcome to another episode of Offside. This is Piyush and Bhavanshu और आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजरियल प्लेइंग स्टाइल्स के बारे में। कैसे पिछले डेकेड और सो में प्लेइंग स्टाइल टीमों का बदला है डिफरेंट मैनेजर्स के आने की वजह से, डिफरेंट सिनेरियोस के आने की वजह से। क्या चेंजेस आए हैं, कैसे टीम्स ने अपना बिल्डअप स्टाइल, डिफेंडिंग स्टाइल चेंज किया, किन प्लेयर्स का रोल इवॉल्व हुआ, कौन से रोल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर अब उनका मीनिंग चेंज हो गया है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसे मैनेजर से जिसने आई थिंक पिछले डेकेड में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल को चेंज किया है। आई थिंक फुटबॉल के प्लेइंग स्टाइल में जो चेंजेस आए हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा रोल उस मैनेजर का रहा है मेरे हिसाब से उसमें, एंड वो है पेप गार्डियोला। आई थिंक पेप यस। गार्डियोला के आने से पहले जैसे टीम्स खेलती थी और अब धीरे धीरे सब उसके स्टाइल को अडॉप्ट करती जा रही हैं मोर और लेस। तो ये बताता है कि and plus he's been so successful with his tactics in every team he's been with. So पेप गार्डियोला की आज हम बात करते हैं बार्सिलोना की, 2011 के बार्सा के अंडर पेप। तो उनका प्लेइंग स्टाइल क्या था और टिकी टाका। कीटा का स्टाइल, और वो कैसे टीम्स को या ओपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करती थी। पहले थोड़ा टीम कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं। तो पीछे विक्टर वाल्डेस था एंड डिफेंस में जेरार्ड पीके था। उसके साथ राफा मार्केज हुआ करता था उस सीजन से पहले, बट ही डिपार्टेड दैट सीजन। सो जनरली देखा उस सीजन में कि जावियर मास्केरानो की साइनिंग हुई थी एंड उसको एज अ सेंटर बैक यूज करने लगा था। लेफ्ट और राइट बैक पे एरिक अबिडाल और डानी अल्वेज थे। बीच में बुस्केट्स और जावी इनिएस्टा एंड सबसे आगे डेडली मेसी डू। ऑब्वियस, एंड डेविड विया और पेड्रो सपोर्टिंग रोल्स में खेलते थे उस टाइम। कभी कभी मतलब स्विच करते रहते थे, कभी डेविड विया सेंटर होता था, कभी मेसी सेंटर होता था। तो ये बेसिक टीम कॉम्पोजिशन था मोर और लेस उस सीजन। एंड तो समझते हैं कि वो टीम्स को ब्रेक डाउन कैसे करते थे। तो आई थिंक विक्टर वाल्डेस एज गोलकीपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोलकीपर था, एंड जिसे हम कहते हैं बॉल प्लेइंग गोलकीपर आज की फुटबॉलिंग टर्म्स में। तो ही वाज वन ऑफ दोज बॉल प्लेइंग गोलकीपर्स जो पासिंग भी अच्छा करता था एंड सेव्स भी उसके अच्छे थे। तो उसके साथ साथ डिफेंस में जेरार्ड पीके जो था, ही वाज नोन फॉर प्रेसिंग विद द बॉल। तो जब जेरार्ड पीके के पास बॉल रहती थी तो कभी कभी वो लास्ट मतलब जो उनका फॉरवर्ड है दूसरी टीम का, उसको लेके वो बॉल प्रेस करता था आगे। मतलब ही यूज्ड टू ड्रिबल पास हिम इन अ वे। तो ड्रिबल पास करने से क्या होता था कि उसके पास दो ऑप्शन बचते थे। पीछे वाइल्डर्स के पास स्पेस बनती थी बैक पास देने के लिए अगर वो फंस गया, और अगर वो नहीं फंसा तो आगे उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन थे, लेफ्ट राइट सेंटर, कहीं भी वो पास कर सकता था। तो डिफेंस से भी वो खेलते थे एंड आई थिंक मिडफील्ड का तो हम सबको पता है, वो टिकी टाका स्टाइल उनका। आई थिंक वो ट्रायंगुलर पासेस, आई थिंक उस एरा में उनसे अच्छा वन टच पासिंग कोई नहीं करता था मेरे हिसाब से, एक्सेप्ट मे बी आर्सेनल। बट वो जितना क्लीनली करते थे और जितना ज्यादा टाइम तक पोजीशन रखते थे, दे यूज्ड टू फ्रस्ट्रेट अपोनेंट्स। एंड मुझे याद है जब मैं फुटबॉल देखता था उस टाइम, तो उस टाइम बहुत बोरिंग फुटबॉल लगता था मुझे जब मैं बार्सा का गेम देखता था, क्योंकि मतलब इट वाज लिटरली वन टीम प्लेइंग, दूसरी टीम बस भाग रही होती थी पीछे। तो पोजेशन लेना ही एक बिग टास्क था। जब भी बार्सा का पोजीशन आती थी ऐसा लगता था कि अब कम से कम 5-7 मिनट तो पोजीशन नहीं मिलेगी दूसरी टीम को। तो छोटी टीम्स को तो बहुत टॉर्मेंट करते थे एंड बड़ी टीम्स अपनी स्ट्रैटेजीज लाती थी उनसे डील करने के लिए। बट आई थिंक उस ईयर में स्टिल बार्सा वाज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। उनका मिडफील्ड कैसे ऑपरेट करता था, तो मिडफील्ड में एज वी नो कि वो टिकी टाकी खेलते थे, ट्रायंगुलर पासेस बनाते थे। बुस्केट्स, इनिएस्टा, जावी आपस में मेसी को इंक्लूड करते हुए, एंड पेड्रो एंड डेविड विया लेफ्ट और राइट में सपोर्ट करते थे विद मेसी बीइंग इन द सेंटर। एंड बीच बीच में क्या होता था, मेसी यूज्ड टू ड्रॉप डीप, मतलब ही यूज्ड टू ड्रॉप जस्ट इन फ्रंट ऑफ इनिएस्टा, एंड लेफ्ट और राइट से पेड्रो और विया अंदर पुश करते थे
वो मेसी का वन टच पासिंग और वो ओवरहेड लूप्स जो मेसी देता था उसके लिए काफी स्पेस बनती थी। तो आई थिंक उस स्ट्रैटेजी से उन्होंने काफी टीम्स को ब्रेक डाउन किया। अभी इस वीडियो के शूट से पहले मैं 2011 का यूसीएल जर्नी देख रहा था बारसा का। तो आई थिंक उसमें 7 या 8 गोल उन्होंने इसी स्टाइल से मारे थे कि मेसी यूज्ड टू ड्रॉप डाउन डीप इन द सेंटर एंड इनिएस्टा या जावी से उसको पास आया और उसने मतलब या तो टर्न लेके या वन टच मतलब लेफ्ट और राइट से पेड्रो और विया जब रन रन बना रहे हैं तो उनके एकदम बेसिकली सेंटर फुट बैक में बॉल दी। सामने टीम के सेंटर बैक को पुल करता था मेसी, हाँ, और सेंटर वहां बैक पे को अपने स्पेस साथ पुल कर बनाता लेता था, था और वहां और उस स्पेस बनाता स्पेस था। को एग्जैक्टली। पेड्रो और मेसी कैंप। आई थिंक एक और चीज से वो टीम्स को ब्रेक डाउन कर, जैसे यूसीएल 11 का फाइनल जो था अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसमें उन्होंने पैरेलल पासिंग से उनका डिफेंस ब्रेक किया था। तो क्या होता है कि जब मेसी के पास बॉल आती है तो इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉरवर्ड और बैक वो मेसी पैरेलली रन करता है फील्ड के। पैरेलल रनिंग में क्या होता है, या तो जो भी लेफ्ट बैक है वो पुल होता है साथ में उसके अंदर और इतने में आप देखोगे कि इधर से डानी अल्वेज ने रन बना लिया ऑलरेडी एंड मेसी वन टच इनिएस्टा को देगा, इनिएस्टा लूप द बॉल अबव द डिफेंडर वो वेकेंट स्पेस में एंड वहां से फिर क्रॉस आता था। एंड क्रॉस से एज वी ऑल नो विया ने कितने गोल्स मारे हैं उस क्रॉस मतलब डायरेक्ट क्रॉसेस से। तो आई थिंक ये एक और स्टाइल था, पैरेलल पासिंग से उन्होंने काफी अटैक्स ब्रेक डाउन किया। एंड कमिंग टू कॉर्नर्स, मैंने उनकी कॉर्नर टेकिंग स्टाइल में एक चीज नोटिस की थी कि वेरी लेस नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय डायरेक्ट हेडर्स इन कॉर्नर्स। हमेशा इनडायरेक्ट हेडर्स या इनडायरेक्ट गोल स्कोर हुआ कॉर्नर में। तो उसका दो दो सेकंड तरीके बॉल की थ्रो। स्टाइल थी। हाँ हाँ, मतलब दो तरीके की स्टाइल थी। एक तो वो शॉर्ट पास वाला स्टाइल था कि राइट बैक आएगा पास में, उसको शॉर्ट पास दो एंड देन वो क्रॉस करेगा अंदर। उससे क्या होता था, एक डिफेंडर बाहर पुल हो जाता था। एंड सेकंड स्टाइल वाज कि अगर वो नियर पोस्ट पे कॉर्नर दे रहा है जो भी कॉर्नर टेकर है, तो नियर पोस्ट से वो फ्लिक बैक करता था। एंड जनरली उस फ्लिक बैक में फार पोस्ट पे कोई ना कोई, एंड यूजुअली मैंने देखा पेड्रो या विया इनमें से कोई होता था फार पोस्ट पे जो एकदम अनमार्क्ड और खाली होता था, जिसके पास बॉल लेके शूट करने का काफी चांस रहता था। तो आई थिंक क्योंकि क्योंकि ये स्टाइल डिफेंडर्स क्योंकि डिफेंडर जो है वो नियर पोस्ट की तरफ खिंच जाते होंगे, तो पीछे जो फार नियर पोस्ट पोस्ट की है तरफ वहां पे। रहते थे। हाँ हाँ, एंड वो मतलब बॉक्स के बाहर से आते थे अंदर, वो पहले से नहीं खड़े रहते थे फार पोस्ट पे मार्क। हम्म। वो अनमार्क्ड होने के लिए बॉक्स के बाहर खड़े रहते थे एंड देन जब कॉर्नर लिया जा रहा होता तब वो भाग के फार पोस्ट पे आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्लिक ऑन आएगा। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका था उस टाइम कॉर्नर से टीम्स को ब्रेक करने का। Brilliant. एंड उस टाइम के कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर्स भी थे जो मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लगते थे उस टाइम पे, जैसे कि बोजान का डेब्यू हुआ था वो सीजन आई थिंक, एंड ही वाज बीइंग लेबल्ड एज नेक्स्ट मेसी दैट सीजन। तो वो इस सिस्टम में काफी फिट बैठा था। ही प्लेड द रोल ऑफ मेसी इन अ लॉट ऑफ मतलब नॉन इम्पोर्टेंट गेम्स अगर हम बोले तो। बाकी एक और चीज थी, जब भी बारसा फंसती थी तो देयर वाज ऑलवेज इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ मेसी। मतलब Yeah. मेसी तो गोल क्रिएटर है, वो कैसे भी गोल क्रिएट करता है, इधर हिमसेल्फ और ही पास टू समवन उसका असिस्ट होगा। तो ये एक्स फैक्टर गार्डियोला के पास हमेशा रहा था बारसा व्हेन ही वाज इन बारसा। एक और चीज जो मैंने नोटिस की थी वो ये था कि बारसा में अगर आप पिच को 3 वर्टिकल लाइंस में डिवाइड कर दो, 3 वर्टिकल पार्ट्स में लेंथ टू लेंथ, तो सेंटर वाले पार्ट में मैक्सिमम ऑफ हिज प्लेयर्स रहते थे हमेशा। हाँ। बाहर 2 या 3 प्लेयर ही रहेंगे उस टाइम के। तो बेसिकली सेंटर से खेलने का ज्यादा स्टाइल था, विच हैज चेंज नाउ इन मैन सिटी एंड नॉट सो मच इन मैन सिटी बट बायर्न म्यूनिख में बहुत चेंज हो गया था। बायर्न म्यूनिख से वो वाइड खेलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मैन सिटी में अभी भी आई थिंक वो सेंटर ही खेलते हैं ज्यादा, क्योंकि वो सेंटर से ही थ्रू बॉल बनाते हैं हालैंड के लिए, अल्वारेज के लिए, एंड बर्नार्डो सिल्वा भी लेफ्ट फुट से अंदर ही कट के आता है। तो अभी वो चेंज हो गई, मतलब अभी वैसा है। उस टाइम काफी सेंट्रली खेलते थे क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास पासर्स थे, मतलब पासिंग बॉल वो ट्रायंगल्स बनाने में, टिकी टाका में उनसे बेस्ट कोई भी नहीं था। तो छोटी पासेस, छोटे स्पेस में प्रिसिशन वाले पासेस देना, वो हाँ, जावी, और इस इनिएस्टा टिकी और टाका की बुस्केट्स की स्पेशलिटी थी। स्पेशलिटी और एक और चीज थी कि
जब भी वो ट्रायंगुलर पासेस बनाते थे तो द अदर टीम वाज ऑलवेज फाउंड द मैन शॉट. मतलब इफ यू ट्राई टू चेज देम तो हम तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि 3 वर्सेस 2 चल रहा है. और जब मान लो एक दूसरी टीम ने एक एक्स्ट्रा प्लेयर पुश कर दिया 3 वर्सेस 3 करने के लिए, तो सडनली वो तो 4 वर्सेस 3 हो जाता. क्योंकि मेसी आ जाता दैट था एक्स्ट्रा, ड्रॉप. हाँ, एक्स्ट्रा पर्सन यूज टू ड्रॉप बैक, या कोई ना कोई आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, एंड दे यूज्ड टू मेक इट 4 वर्सेस 3. तो हमेशा एक मैन एडवांटेज लेके चलने की जो टैक्टिक थी गार्डियोला की, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती थी वो टीम. दिस इज वेरी सिमिलर टू हाउ ब्राइटन प्लेज राइट नाउ. वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी उसके बारे में. सो उस टाइम की बार्सिलोना वाज मतलब वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड टीम्स आई वुड से. एंड उनके सेंटर बैक्स की एबिलिटी टू गो वाइड एंड फुल बैक्स की एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड एट द सेम टाइम वाज मीन. उससे क्या होता था कि वाल्डेस को ऑप्शंस मिलते थे लेफ्ट और राइट पास करने का, लंबा देने के अलावा, तो बॉल प्लेइंग वहां से शुरू हो जाती थी. आई एंड थिंक अगेन एज आई सेड, फुल बैक्स का रोल चेंज होना शायद वहीं से स्टार्ट हुआ. वहीं से स्टार्ट हुआ मे बी. सो आई थिंक डानी अल्वेज और एरिक अबिडाल वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग फुल बैक्स थे. एंड मतलब जितना लेंथ ऑफ पिच वो कवर करते थे, आई डोंट थिंक उस टाइम पे कोई भी और डेफिनेटली. फुल बैक्स करते थे. तो आई थिंक इसका वो रिजल्ट हम सबको पता है. दे वन द चैंपियंस लीग एंड दैट वन द सीजन, एंड ट्रबल. चैंपियंस लीग को उन्होंने डोमिनेट किया था. मतलब डोमिनेट हाँ, मतलब प्योर डोमिनेशन था उनका. शायद तो ये यूनाइटेड. ओवरऑल, आई थिंक यूनाइटेड फाइनल था शायद ना. हाँ, यूनाइटेड से फाइनल था. और यूनाइटेड से फाइनल था. 3-1 यूनाइटेड उस ने भी टाइम 1-1 सर कर लिया एलेक्स. था. उस टाइम सर एलेक्स थे मैनेजर. सर एलेक्स, राइट. यूनाइटेड को 1-1 तक तो ठीक चल रहा था मैच. 34th मिनट में रूनी ने इक्वलाइज किया था, बट उसके बाद जो उन्होंने स्विच किया बारसा ने, वो 3-1 कर दिया, पूरा डोमिनेट कर लिया. यूनाइटेड वाज जस्ट चेजिंग द बॉल उसके बाद गेम में पूरे टाइम. वो तो मैड्रिड और बारसा का ज़माना था. मतलब वो दोनों चैंपियंस लीग और डोमिनेट. दोनों काफी अलग टीम्स थी, काफी अलग प्लेइंग स्टाइल्स थे. बट आई थिंक स्टिल अगर बारसा से आपका मैच होता था तो यू काइंड ऑफ न्यू कि मतलब यू वुड बी चेजिंग द बॉल हाफ द टाइम. तो उस टाइम में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड टीम्स ऑफ दैट एरा. उस टाइम स्पेन की टीम ही बहुत बढ़िया थी. मतलब पूरी हाँ, एग्जैक्टली. स्पेन भी स्पेन. सिमिलर टाइप ऑफ फुटबॉल खेलती थी. और स्पेन के जो नेशनल टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स थे वो सब बार्सिलोना के प्लेयर्स थे. बारसा से पूरा एग्जैक्टली. मिडफील्ड उनका था. इवन पूरा डिफेंस भी उन्हीं का था. और फॉरवर्ड भी डेविड विया, पेड्रो, ये सारे थे. तो बहुत तो आई थिंक बहुत वो ज़्यादा हमने चीज़ देखा है. ही. रिजल्ट स्पेन ने वर्ल्ड यूरो कप भी और जीते यूरो उसने. दोनों. वर्ल्ड वो कप, पूरा वो 4 साल 5 साल पूरा डोमिनेट किया स्पेनिश फुटबॉल ने. पूरे वर्ल्ड, पूरे यूरोप. आई थिंक वो गोल्डन पीरियड था स्पेन का एंड बारसा का. Let's go.